हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स। कल की वीडियो में हमने फिजिक्स के लगभग 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के सवाल को हल करा दिए थे। आज की वीडियो में हम 5 से आगे के सवाल को हल करेंगे। जो चैप्टर फिजिक्स का है फर्स्ट, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं बालाजी बुक से हम सारे न्यूमेरिकल को हल करा रहे हैं। कल के हमने लगभग 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के सवाल को हल करा दिए थे। आज हम यानी 6 नंबर से सवाल को हल करेंगे। तो आ जाइए, जैसे कि 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी दर्पण कौन सा है? अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी जो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। हमने कल बताया था कि फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। और वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? u से लिखते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। कल की वीडियो मैंने बताया था कि फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं और वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। अवतल दर्पण में अगर दर्पण कौन सा होगा? अवतल होगा, तो उसमें ये सारे मान माइनस में होते हैं। किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। अगर उत्तल होगा तो उसमें वस्तु की दूरी तो माइनस में होती, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। लेकिन जो एफ और वी होंगे वो किस में होंगे? प्लस में होंगे। यानी अवतल में सारे मान ऋणात्मक होते हैं और उत्तल में एफ वी प्लस में होते हैं और वस्तु की दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। तो आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 6 को लगा रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी दर्पण कौन सा है? अवतल। उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। और एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो दर्पण है अवतल है। अगर दर्पण अवतल होगा तो मान किस में होगा? माइनस में होगा। फिर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यानी वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? u से। देखिए, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। तो u का जो मान दिया है, यानी वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर, यानी ये अवतल है तो मान किस में होगा? माइनस में होगा। 30 सेंटीमीटर है। दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? v से। और v का मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है? v का मान निकालना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। देखिए, बात हो रही है दर्पण की। किसकी बात हो रही है? दर्पण की। तो हम सूत्र लगाएंगे दर्पण का। अगर बात होती लेंस की तो हम सूत्र किसका लगाते? लेंस का लगाते। यहाँ से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का सूत्र वही होता है। हम दर्पण सूत्र बताए थे कि दर्पण सूत्र जो होता है, यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। u का जो मान होता है वस्तु की दूरी, और v को प्रतिबिंब की दूरी, और f को फोकस दूरी। तो हमें किसका मान निकालना है? v का मान निकालना है। तो चलिए हम मान को रख रहे हैं, ठीक है। यानी 1/f का मान कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर दिया है। तो
तो बराबर लगाएंगे, यहाँ बराबर, तो यहाँ क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। 1/u, u का मान कितना दिया, -30 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या रखेंगे, माइनस में 30 रखेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। v का मान हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए 1/f, f का मान रख देना है, कितना रखोगे, -20, जो रखा है वही यहाँ पे रखना है। u का मान -30 रख देना है, v का मान निकालना है। अच्छा, जिसका निकालना होता है वो एक तरफ रहता है और बाकी सब किधर रहते हैं, एक तरफ रहते हैं। ये देखिए ये माइनस में, किस में है, माइनस में। अगर हम इसको इधर लाएंगे बराबर की इस पार, तो ये हो जाएगा प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। देखिए यहाँ माइनस है, इधर लाएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 1/-20 ये हो जाएगा प्लस में, 1/ रहेगा 30, इधर बचेगा 1/v बचेगा। क्या बचेगा, 1/v बचेगा। ये माइनस था, इधर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको इधर हम लिख ले रहे हैं, यानी 1/v बराबर 1/30, ये -1/20, यानी ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। अब 30 और 20 का लासा लेके हल कीजिए, चाहे जैसे इसको हल करना है आपको। तो यानी 1/v, यानी 1/v बराबर, देखिए यह यहाँ पे देखिए ये 1/30 और -1/20 आ गया। 20 का गुणा 1 में करो, कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। और माइनस क्या लगाओगे, माइनस 30, एक अन्नम क्या करना है, 30 करना, यहाँ लिखोगे 30 लिखोगे। अब बटे, अब 20 का गुणा 30 से कर देना। किससे करोगे, 20 का गुणा जब 30 से करोगे ये 600 आएगा। कितना आएगा, 600 आएगा। देखिए ये यहाँ पे 20 का गुणा 20, एक अन्नम 20 हो जाएगा, और माइनस, और 30 का गुणा 1 से करोगे तो 30 आ जाएगा, और 20 का गुणा 30 से करोगे तो ये 600 आ जाएगा। अब 30 में से 20 को माइनस कर देना है। 30 में से 20 को माइनस करोगे, यानी घटाओगे, तो आएगा माइनस में 10। कितना आएगा, माइनस में 10, और बटे रहेगा 600 रहेगा। देखिए ये 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यानी 1/v बराबर 1/60, लेकिन -60 बचेगा। अब इसका हम तिरछा तिरछा गुणा करा देंगे तो v का जो मान आ जाएगा माइनस में 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना था, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। v का मान आएगा -60 सेंटीमीटर। देखिए अवतल है, इसलिए मान किस में आया, माइनस में आया। तो लिख लीजिए इसका आंसर जो आएगा, प्रतिबिंब की दूरी जो आएगी -60 सेंटीमीटर। इसका ये आंसर हो जाएगा 6वें नंबर का। तो आ जाइए, अब हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसमें एक अवतल दर्पण की, इसमें भी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अच्छा, अवतल दर्पण मान सब किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी एफ का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अवतल है तो मान किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। एफ का मान किस में है, 5 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो दूरी का मान वस्तु की दूरी है। किसका दूरी है, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को लिखते हैं u से। u का जो मान दिया है माइनस में 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 दिया, लेकिन माइनस में अपने से लगाएं, क्योंकि अवतल में सब मान किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, v से। हमें v का मान, इसमें भी किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। क्या वह वास्तविक होगा, हाँ, तो किसका मान निकालेंगे, v का। बात हो रही है दर्पण की, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u
प्लस 1/v। ये किसका सूत्र होता है? दर्पण का सूत्र होता है, जहां f को बोलते हैं फोकस दूरी, u को बोलते हैं वस्तु की दूरी और v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। सब मान रख दीजिए। अच्छा, 1/f का मान कितना रखेंगे? -5 रखेंगे, बराबर 1/u का मान कितना रखेंगे? -10 रखेंगे, प्लस 1 क्या रहेगा? v रहेगा। अब देखिए ये -10 है, बराबर के इस पार लाएंगे, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 1/-5, ये माइनस इधर है, किस में हो जाएगा? प्लस में। 1/10 उधर बचेगा, 1/v बचेगा। तो इसको हम लिख लेंगे 1/v, यानी 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/5। देखिए 1/v को इधर लिख दिए, 1/10 को इधर लिख दिए और माइनस 1/5 को इधर लिख दीजिए। अब इसको हल करना है। 1/v रहेगा, बराबर अब 5 का गुणा 1 में करो, कितना आएगा? 5 एकन्नम 5 आएगा, यानी 5 यहाँ पे आएगा और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 10 का गुणा 1 में करो, कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। अब इसका गुणा इससे करो, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका गुणा इसमें हुआ, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें हुआ। अब 1/v बराबर 10 में से 5 को माइनस करो, कितना बचेगा? माइनस में 5 बचेगा और बचेगा 50। अब इसको काट दीजिए, इसे 5 एकन्नम 5 और ये 10 बार में ये कट जाएगा, यानी 1/v बराबर -1/10। कितना बचेगा? -1/10। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करोगे, यानी तो v का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना आ जाएगी? v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा v बराबर -10 सेंटीमीटर आएगा। तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर, ये 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करने की? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी f का मान कितना दिया है? 15, यानी f बराबर -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से, यानी u बराबर जो दिया है क्वेश्चन में -30 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिबिंब का मान इसमें भी निकालना है। किसका मान निकालना? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं v से, v का मान इसमें भी आप निकालना है। ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसमें किसका मान निकालना है? प्रतिबिंब, मतलब v का मान निकालना है। वही सूत्र लगाएंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये किसका सूत्र है? दर्पण का सूत्र है। अब मान रख दीजिए 1/f का मान रखेंगे -15 बराबर 1/u, u का मान कितना रखेंगे? -30 प्लस 1 में क्या करेंगे? v करेंगे। अब देखिए ये -30 है, बराबर के इस पार लाएंगे, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 1/-15 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 30, इधर बचेगा 1/v बचेगा। अब इसको इधर लिख रहे हैं 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/15। देखिए 1/v इधर रहेगा, 1/30 और माइनस 1/15। अब 1/v बराबर, अब इसका फिर वही करेंगे, गुणा करेंगे। या 30 और 15 का लासा ले लीजिए, भिन्न है, इसको हल करना है आपको। जब 15 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 15 आएगा, माइनस 30 एकन्नम 30 आएगा,
बटे जब 15 का गुणा 30 से करोगे तो 15 0 0 और 15 तिया 45 यानी 450 आ जाएगा। ये कहाँ से आएगा? जब 15 का गुणा 30 से करोगे तो कितना आएगा? 450 आएगा। अब 30 में से 15 को माइनस कर देना है और जैसे ही 30 में से 15 को घटाओगे तो 15 बचेगा, लेकिन इसका चिन्ह बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, यानी -15 बटे 445। अब देखिए 15 से इसको काट दीजिए, यानी 15 एकन्नम 15 और 15 तिया 45 यानी 1/30 यानी 1/v बराबर -1/30। अब फिर वही करना, या पलट दो या इसका यानी तिरछा क्या करा दो? गुणा करा दो, यानी v एकन्नम v 30 एकन्नम 30 यानी v का मान जो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी v का मान कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। अच्छा v का मान देखिए आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब v किस में आ जाए? माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया, जब प्रतिबिंब की दूरी पूछा था तो v का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। अब आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, जब भी बोला जाए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से लिखते हैं। यहाँ पे लिखना है u बराबर -20 सेंटीमीटर। कितना लिखना है? u बराबर -20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं और v का मान दिया है 30, यानी v का मान कितना रखेंगे? -30 सेंटीमीटर। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में सारे मान ऋणात्मक होते हैं, बनता है। और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? यफ से। इसमें किसका मान निकालना है? फोकस दूरी। किसका मान निकालना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी और फोकस दूरी मतलब यफ का मान निकालना है। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का सूत्र लगाने, यानी दर्पण सूत्र लगाना है। जो दर्पण सूत्र होता है 1/यफ बराबर 1/u प्लस 1/v। ये सारे मान आपको पता होने चाहिए कि यफ को क्या बोलते हैं, u को क्या बोलते हैं, v को क्या बोलते हैं। v को प्रतिबिंब की दूरी, u को वस्तु की दूरी, यफ को फोकस दूरी। हमें फोकस दूरी का मान निकालना है, तो 1/यफ बराबर 1/u और u का मान कितना रखेंगे? -20 रखेंगे और प्लस 1/v और v का मान रखेंगे -30 रखेंगे। तो इसको हल करना है। अब 1/यफ बराबर 1/-20। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस यानी 1/ आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 1/यफ बराबर, अब 30 का गुणा इससे करोगे 30 एकन्नम 30 आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 30 एकन्नम 30 माइनस प्लस, अब 20 एकन्नम हो जाएगा 20 और बट्टे। अब 30 का गुणा 20 से करो कितना आ जाएगा? यानी 20 का गुणा 30 से कर दो यानी 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। ये 600 कहाँ से आएगा? जब 20 का गुणा आप लोग 30 में करोगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। तो 1/यफ बराबर 30 और 20 को ऐड कर दीजिए, यानी 30 में अगर 20 जोड़ोगे तो 50 होगा। कितना होगा? 50/-600 कितना होगा? 50/-600 होगा। अब देखिए ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 1/यफ बराबर
5 बटे में माइनस में 60। अब आपको क्या करना, 5 से 60 में भाग देना, क्या देना, 5 से 60 में भाग देना, या 5 से 60 को काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 और 12 बार में ये कट जाएगा, 5 बारह में 60 हो जाएगा। तो 1 बटे में यफ बराबर माइनस 1 बटे में 12। या इसको पलट दो, या 12 का गुणा 1 में करो, यफ का गुणा 1 में करो, यानी यफ एकन्नम यफ, यानी यफ का मान जो आ जाएगा माइनस में 12 सेंटीमीटर। यफ का मान किस में आ जाएगा, माइनस में यफ का मान आ जाएगा माइनस 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इसलिए मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस 12 सेंटीमीटर। तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,